जिंदगी देने वाली दवा में मौत बांटने वाली मिलावट, नकली दवाओं का सिंडिकेट, कैंसर मरीज टारगेट। कहीं आप मोटी रकम देकर नकली दवा तो नहीं खा रहे? ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस के एक्शन के बावजूद नकली दवा का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड, तेलंगाना, यूपी के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में नकली दवाओं के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने छापेमारी कर कैंसर की नकली दवा बनाने और बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य दिल्ली के मोती नगर में बीते 1.5 साल से दवा फैक्ट्री चला रहे थे। कैंसर जैसी घातक बीमारी की नकली दवाएं बेचकर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 करोड़ रुपए की नकली दवा बरामद की है। गुरुग्राम से बिहार तक छापेमारी जारी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक स्पूरियस कैंसर ड्रग्स का रैकेट बस्ट किया है। ये करते ये थे कि जो कैंसर के हॉस्पिटल में जो दवाएं यूज़ होती हैं उनके जो एम्प्टी वायल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे और वो वहाँ से ये ख़रीद लिया करते थे और ये वायल्स ख़रीद के इसमें ये नकली दवाएं भर के दोबारा से उनको सील करके और मार्केट में बेच देते थे। इस तरह ये कैंसर पेशेंट्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। रैकेट चल रहा था हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ के बीच में, फार्मासिस्ट के बीच में। कैंसर की नकली दवा बनाने और बेचने का रैकेट देश के जाने माने अस्पतालों तक फैला हुआ है। कैंसर अस्पतालों में मौजूद रैकेटियर कीमोथेरेपी की महंगी दवाइयों की खाली शीशी जमा करते थे, फिर 5,000 रुपए की खाली शीशी में नकली दवा बनाकर कैंसर के मरीजों के साथ बाजार में बेच रहे थे। सिंडिकेट के कुछ सदस्य मेडिकल टूरिज्म के बिजनेस में भी शामिल हैं, जो लोगों को कैंसर की बीमारी का सस्ता इलाज करवाने का झांसा देकर विदेश तक से बुलाते थे और कम कीमत पर कीमोथेरेपी की दवा दिलाने की गारंटी देकर शिकार बना लिया करते थे। 7 विदेशी कंपनियों के कैंसर के नकली इंजेक्शन और वायल्स भी मिले। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम इस बात की जांच में जुटी है कि गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और कैंसर की नकली दवा कितने लोगों को बेची गई, ताकि मरीजों को अलर्ट किया जा सके। कैंसर की जो दवाई होती है कीमो में यूज़ होता है इंजेक्शन बेसिकली, वो उसको नकली भर के एज जेन्युइन मार्केट में बेचा जा रहा है 10-20% डिस्काउंट के नाम पे। तो उसको हमने पूरा 1.5 महीने से उस पर कार्रवाई की, पूरा नेटवर्क को स्टडी किया कौन क्या है, और जैसे ही हमारी पुख्ता खबर मिली तो हमने उन पे चारों जगहों पे एक साथ रेड की और उन सबको हमने 7 लोग को गिरफ्तार किया। अपने कस्टमर से भी वापस डिस्काउंट के नाम पे खाली शीशी ले लेता था, उनको प्रलोभन देके कि आपको अगली बार डिस्काउंट मिलेगा, तो वो खाली शीशी इनको दे देते थे, फिर ये उसको भर के आगे मार्केट में बेचते। इसमें कैंसर का नाम आना ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि कैंसर का इलाज जो है वो बहुत कॉस्टली इलाज माना जाता है। उसके इंजेक्शन की कीमत जो है लगभग 1.5 लाख से ऊपर के आसपास होती है। तो ऐसे में अगर नकली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं तो काफ़ी परेशानी वाली बात जो है वो लोगों के लिए हो सकती है। लगातार पुलिस जो है अब इस मामले की जाँच कर रही है कि किन किन लोगों को ये दवाइयाँ लगी गई हैं, किन किन लोगों को ये इंजेक्शन दिए गए हैं। बीते हफ्ते गाजियाबाद और शामली में फर्जी दवा कंपनी पर ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी में नामी ब्रांड की गैस, शुगर और ब्लड प्रेशर की नकली दवाएं बरामद की थी। लेकिन सवाल है कि आप नकली असली की पहचान कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका भी बेहद आसान है। ओरिजिनल दवाओं की पैकिंग पर यूनिक कोड प्रिंट किया जाता है। एडवांस वर्जन वाला यूनिक कोड सेंट्रल डेटाबेस एजेंसी जारी करती है। हर दवा के साथ QR कोड भी बदल दिया जाता है। दवा पर बना बारकोड सिंगल यूज के लिए होता है। यूनिक कोड में दवा की ओरिजिन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग डेट, लोकेशन समेत पूरी सप्लाई चेन की जानकारी लिखी होती है। सभी कंपनियां अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी दवाओं की पैकेजिंग पर एक बारकोड लगाती हैं। स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि दवाएं असली हैं या फिर नकली। सिंगल यूज यूनिक कोड के चलते ही नकली दवा बनाने वाली असली दवा का QR कोड कॉपी नहीं कर सकते। दवा पर QR कोड नहीं होने पर समझ जाएं कि दवा नकली है। WHO की रिपोर्ट की माने तो नकली दवा 2 तरह की होती है। एक जिसे चौक मिट्टी और सेलुलोज जैसी दूसरी चीजों से मिलाकर बनाई जाती है, और दूसरी जिसमें तय मानक के हिसाब से सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं होता। WHO के मुताबिक नकली दवा रोग पर प्रभावी नहीं होने से बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाती। लीवर, किडनी को गंभीर नुकसान के साथ पेट में अल्सर हो सकता है। केमिकल मिले होने पर कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है।
मार्केट में बहुत सारे अडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस एंड फेक ड्रग्स आते हैं और उनसे हमें बचना चाहिए। ड्रग्स की बात करें तो फेक ड्रग जो है वो लीथल भी हो सकता है, मतलब आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। आगे से आप जब भी दवाई खरीदें तो उस पर बना QR कोड को स्कैन करना नहीं भूलें। दिल्ली से हरीश झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।